रामसर के सहयोग से इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, नेवी ट्रेड्समैन, आर्मी क्लर्क के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है परीक्षा एप्लीकेशन पर। और इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसमें जस्ट आपको 150 रुपए का ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। 50% ऑफ प्राप्त करने के लिए दिया हुआ ये जो कूपन कोड है सुपरफा50 अप्लाई करेंगे तो आपको 150 रुपये में ये मिल जाएगा। और ये पूरी टेस्ट सीरीज जो तैयार की गई है वो स्पेशल मैंने खुद पेपर्स को बनाया है, इसलिए ये आपके लिए ज़रूरी है। अब चलिएगा वीडियो शुरू करते हैं। और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है कहीं पर भी, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस को मैंने लिया हुआ है। तो पूरा पेपर अंत तक देखिएगा। हर टाइप के क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं जो आपके पेपर में बनते हैं। पेपर काफ़ी लंबा है इसलिए वीडियो भी थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन मैं बिल्कुल भी फालतू की बात नहीं करूँगा। एंड तक बस आपको बने रहना है और समझते रहना है। जो भी नया है उसे आप नोट कर लीजिएगा। चलें आप शुरू करते हैं। देखिएगा, अब जो जो चीज़ें मैं आपको याद करवाते जाऊँ उन्हें आप थोड़ा याद कर लीजिए। अब देखिएगा, यहाँ पर सिनोनियम आपसे पूछा है बॉन्डेज का। तो बॉन्डेज का आपको सिनोनियम बताना है कि बॉन्डेज का सिनोनियम क्या होगा। तो देखिएगा, बॉन्डेज का आपको मतलब पता होना चाहिए। बॉन्डेज उसे बोलते हैं इससे किसी गुलामी या फिर कोई दासता। तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा बताओ? स्लेवरी। क्या हो जाएगा? स्लेवरी हो जाएगा गुलामी का सिनोनियम। मतलब यानी कि आपका जो बी वाला है वो इसका सिनोनियम हो जाएगा। क्लियर है? याद हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई? देखो, बॉन्डेज का मतलब गुलामी होता है, ठीक है। अच्छा, एक इसमें फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, लेबर होता है श्रम, रियलिटी होती है वास्तविकता। चारों याद हो गए होंगे। अब देखिएगा, आगे आपसे पूछा है ब्लिस्टर। क्या है? ब्लिस्टर। तो ब्लिस्टर का पहले आप मतलब समझिएगा। ब्लिस्टर बोले तो एक तरह से जब आग लग जाती ना, आग के जलने के बाद जो फपोला बन जाता है आपकी बॉडी पर, है ना, बुलबुला सा, उसे बोलते हैं ब्लिस्टर। तो ब्लिस्टर का ही सिनोनियम होता है जो यहाँ पर दे रखा है बाउंड। क्या बोलते हैं? बाउंड। मतलब शरीर पर घाव हो जाता है, उसी को तो बाउंड बोलते हैं। तो इसका सिनोनियम हो जाएगा बाउंड। एक और बोल सकते हैं, जैसे ये सिनोनियम ही कह सकते हैं हम इसे, एग्जैक्ट तो नहीं होगा। जैसे सोर हो जाएगा, SORE। स्वेलिंग हो जाएगा, तो है ना, बॉयल, BOIL। ये इसका सिनोनियम जो है हो जाएगा। बाकी आगे बढ़ जाते हैं, और भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपको सिर्फ मतलब बताते जाऊँगा। देखिएगा, क्रेजुलस। क्रेजुलस का मतलब आपसे पूछा था कि क्रेजुलस का मतलब क्या होता है। आप भी देखिएगा, अपने आंसर को मैच करते जाइएगा। जो जो आपके दिमाग में आ रहा है कि हाँ हमारा ये है, अब सर क्या बता रहे हैं वो देखिए। क्रेजुलस का मतलब होता है जो बहुत जल्दी किसी की बातों पर भरोसा कर लेता हो, जिसके कान कच्चे होते हैं, उसे बोलते हैं क्रेजुलस। तो इसका जो है इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा बताओ? गुलीवल। गुलीवल का भी मतलब वही भोला वाला, जिसे आसानी से उल्लू बनाया जा सकता हो, जल्दी से किसी की बातों पर भरोसा कर सकता हो, तो उसे बोलते हैं गुलीवल। याद हो जाएगा, गुलीवल याद हो जाएगा क्रेजुलस का। आगे देखिएगा, एक है कॉम्पेंसेट। कॉम्पेंसेशन आपने सुना है? मुआवजा। जब खेती मारी जाती है बारिश से तो वहाँ पर कॉम्पेंसेशन सरकार देती है, तो वो इसकी वर्ब है। कॉम्पेंसेट जो है ये वर्ब है। क्लियर है? तो इसका आपको सिनोनियम आपको बताना है कि कॉम्पेंसेट का सिनोनियम क्या होगा। याद है या फिर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो भी हो जाएगा। मेकअप फॉर। क्या होता है इसका सिनोनियम? मेकअप फॉर होता है, क्योंकि मेकअप फॉर का भी मतलब क्या होता है? क्षतिपूर्ति करना। और कॉम्पेंसेट का भी मतलब क्या होता है? क्षतिपूर्ति करना। तो ये सिनोनियम है, इसलिए आपको याद हो जाना चाहिए। आगे देखिएगा, क्यूरियस। क्यूरियस तो आपने खूब सुना होगा। आप पढ़ाई लिखाई के प्रति काफ़ी क्यूरियस होते हैं, मतलब उत्सुक होते हैं। तो इसका उल्टा क्या, सॉरी, इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा? इनक्यूजिटिव। क्या हो जाएगा? इनक्यूजिटिव। यानी कि इसका बी वाला जो है वो इसका सिनोनियम हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इनक्यूजिटिव। याद करते जाइएगा जल्दी जल्दी से। एक ले रखा है मैंने कैंडिड, और कैंडिड का भी आपको सभी को बताना है कि कैंडिड का सिनोनियम क्या होगा। कैंडिड होता है ईमानदार या कोई स्पष्ट सरल। तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा बताओ? ऑनेस्ट हो जाएगा। इन चार ऑप्शंस में से ऑनेस्ट ही है जो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है। बाकी देखिएगा, PQRS भी यहाँ पर मैंने ले लिया है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको हर टाइप के क्वेश्चन जो जो पेपर में बन रहा है वो सब आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान ना रहें कि ये हम कैसे कर पाएंगे। बस ये है कि आपको रेगुलर जुड़ा रहना है। इससे पहले 5-6 वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं, तो आप उनको भी देख लीजिए। अब देखिएगा, PQRS का भी मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि आप इसे कैसे हल करेंगे पेपर के टाइम पर, ठीक है। अपना दिमाग मत चलाइए, जैसे मैं बोलता हूँ आप वैसे पढ़ना सीखिएगा। देखिएगा, आप इन चारों को देख रहे होंगे और आप इनको भी देखिएगा। आप ऐसा करो, इन्हें पढ़ करके ऐसा ये देखो कि इससे आगे वाला हम किसको कनेक्ट कर सकते हैं। देखिएगा,
यहाँ पर आप ये देखेंगे वन ऑफ द। अब देखो दा के बाद क्या आ सकता है, दा के बाद दैट तो नहीं आ सकता, ना ही दा के बाद इज आ सकता है। इसका मतलब दा के बाद ग्रेट डिल्यूजन्स आ जाएगा, वन ऑफ द ग्रेट डिल्यूजन्स, यानी कि आर के बाद आ सकता है तो बस एस आ सकता है, यानी आर और एस का एक जोड़ा बन गया। तो देखो आर और एस का जोड़ा यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर नहीं है, मतलब आपका सी और बी वाले में से एक जोड़ा बनेगा। ठीक है, अब इनको आप थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मैच करेंगे तो आपको समझ में आएगा, अपना भी आप दिमाग लगाएं। आर के बाद एस आ गया, अब आगे क्या बनेगा, क्या एस के बाद क्यू आ सकता है। ग्रेट डिल्यूजन्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स इज द प्रिवेलिंग बिलीफ दैट वी आर मोर सिविलाइज्ड दैन अवर एंसेस्टर्स, यानी कि इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग हो जाएगा वो आपका सी वाले पार्ट से इसका मीनिंगफुल बनाया जा सकता है, आर एस क्यू पी। क्लियर है, तो आप एंड से जोड़ना सीखो। वन ऑफ द, मुझे पता है कि ऑफ द के बाद जो भी आएगा वो प्लूरल आएगा, उसी में से हमको वन निकालना है, तो इन चीज़ों को याद रखें आप। अब देखिएगा 72 क्वेश्चन है ये आपके लिए है, और इसे आप बिल्कुल भी जो है ऐसा ना सोचें कि सर ये तो बहुत सरल है, आप आराम से पढ़िएगा। देखिएगा यहाँ पर लिख रहा है कि कंट्री इन द वर्ल्ड सेलिब्रेटेड विद एज हेयर फेस्टिवल्स आर मच पैशन एज इन एनी। अब आपको एक चीज़ देखना है, सेलिब्रेटेड आ रहा है, अब देखो पहले आप इसे देखो, जो भी आपको अच्छा लगे वो, ठीक है। मैंने तो पेपर बनाया इसलिए मुझे पता है कि मेरा दिमाग तो वहीं चलेगा ना जो इसका एग्जैक्ट होगा, आपको नया मिलेगा तो आपको पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिएगा मुझे एक समझ में आया, हियर फेस्टिवल्स आर, अब आर के बाद या जो भी वर्ब आएगा या तो वो आईएनजी आएगा, पैसिव होगा तो थर्ड फॉर्म आ जाएगा, तो इन चार में कहीं आईएनजी नहीं है, थर्ड फॉर्म तो दे रखी है सेलिब्रेटेड, और मुझे पता है फेस्टिवल को सेलिब्रेट ही किया जाता है, इसलिए आर के बाद क्यू आएगा। ये तो एक बात क्लियर हो गई, तो आर के बाद क्यू देखो इसमें नहीं है, और क्योंकि शुरुआत जो होगी, अच्छा देखो मैं आपको डाउट को भी क्लियर करता हूँ, आर के बाद क्यू यहाँ नहीं, ये दो हैं, देखो आर क्यू। एक बात बताओ, क्या एस से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है क्या? नहीं। देखो मच पैशन एज इन एनी, अब ये मान लो एस आपने लिख दिया, पी को देखना एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, फिर क्या होगा हियर फेस्टिवल्स, ये तो फिर एज के बाद आप क्या लिखोगे, इसलिए आपका बी वाला नहीं होगा, इसलिए आपका जो मीनिंगफुल बनेगा वो सी वाला बनेगा। तो ये एक तरीका होता है जल्दी से पहचानने का तरीका, क्या होगा था देखिएगा, सीम्स लाइक अ परफेक्ट हॉलीडे वॉचिंग द सन शिंक सिटिंग ऑन द बीच एंड इनटू द ब्लू सी। मुझे ये पता है थोड़ा सा टाइपिंग में प्रॉब्लम हुआ है, मैं चाह रहा था इसे सही करने का लेकिन वो हो नहीं पाया, चलो कोशिश करता हूँ। अब देखिएगा इसे हम जोड़ेंगे कैसे, ठीक है, ये पी क्यू आर एस, ठीक है। अब देखो मैं इसे बताता हूँ आप कैसे इसे जोड़ना। एक बात आप पढ़िएगा, सीम से स्टार्ट नहीं हो सकता, बर्फ की फर्स्ट फॉर्म है, जीरंड होता तो चालू भी हो जाता। वॉचिंग द सन सिंक सिटिंग ऑन द बीच एंड, मुझे ये पता है एंड के बाद आगे कोई ना कोई बात चल रही होगी, ठीक है, तो एंड के बाद क्या जोड़ सकते हैं, सीम्स तो जोड़ नहीं सकता है ना, वॉचिंग द सन। अब इनको आप थोड़ा सा रिलेट करके देखेगा, मुझे पता है एंड के बाद इनटू नहीं आ सकता, मतलब आर के बाद क्यू आ सकता है, ठीक है, क्योंकि एंड से पहले जीरंड और एंड से भी जीरंड को ही जोड़ा जा रहा है, इसलिए पहले आप आर को रखिएगा, सिटिंग ऑन द बीच एंड वॉचिंग द सन शिंक, मैं देख रहा था सूरज जब, मतलब सिटिंग ऑन द बीच, बीच मतलब नदी के कहीं पर कोई किसी के समुद्र के किनारे पर मैं बैठा हुआ था, एंड वॉचिंग द सन सिंक, एंड में सूरज को डूबते हुए देख रहा था। अंडरस्टैंड, सीम्स लाइक अ परफेक्ट हॉलीडे इनटू द ब्लू सी, ये बन सकता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, उल्टा करो इसे, तो सिटिंग ऑन द बीच एंड वॉचिंग द सन शिंक इनटू द ब्लू सी सीम्स लाइक अ परफेक्ट हॉलीडे, इसलिए क्योंकि सन जो होगा सिंक होगा, किस में सिंक हो रहा था, इनटू द ब्लू सी, तो क्यू के बाद एस आ रहा है, तो मुझको ये पता पड़ गया कि आर क्यू एस पी मतलब आपका डी वाला ये सीक्वेंस बन जाएगा। तो आप आगे पीछे से जोड़ना सीखेगा, ये मत सोचो कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, आगे पीछे से जोड़ना मतलब क्या है, बाहर में जाने दो, बस ग्रामेटिकल आपको रूल थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। चलो अब आगे बढ़ देखिएगा, ये एंटोनियम से मैं थोड़ा यहाँ पर लिखना भूल गया, बट मैं ये जो पीडीएफ बनेगा वो मैं उसमें बिल्कुल सही कर दूंगा। देखो बोल्ड का पहले समझो, बोल्ड का मतलब होता है एक तरह से साहसी, जिसे डर नहीं हो, निडर हो, उल्टा क्या हो जाएगा, टिमिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा उल्टा, टिमिड हो जाएगा, तो बोल्ड का उल्टा होता है टिमिड, ये आप सभी को जो है याद कर लेना है। बोल्ड का उल्टा क्या होता है, डरपोक होता है, टिमिड होता है। आगे बढ़ जाइएगा, और क्या कहे, ब्रिटिल, आपने तो ये स्पेलिंग यार खूब पढ़ी होगी, हमने भी 11th 12th में खूब पढ़ी थी ब्रिटिल, और हम याद करते थे क्षण भंगुर, मतलब बहुत नाजुक सी चीज़ है, बहुत जल्दी टूट जाए, तो ब्रिटिल का उल्टा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए बी वाला
सही हो जाएगा। आगे देखिए ब्लॉक, कहते हैं ना रोड रोड ब्लॉक हो गया, ठीक है, ब्लॉक हो गया। तो ब्लॉक का मतलब क्या होता है बताओ? मतलब एक तरह से कहीं बाधा, अवरोध, उसे बोलते हैं ब्लॉक। उल्टा क्या हो जाएगा? क्लियर। पुलिस आ गई, उसने रोड जो ब्लॉक हो गया था उसे क्लियर करवा दिया। तो ब्लॉक का उल्टा होता है क्लियर। आगे बढ़ जाइएगा। आगे और भी अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं। धीरे-धीरे मैं हर स्पेलिंग्स को यहाँ पर लेके आऊँगा, जो आपके पेपर में बनी है। कन्फाइन का मतलब आप देखिएगा, कन्फाइन बोले तो क्या बोलते हैं उसको? अरे यार, किसी को स्टॉप कर देना, रोक देना, ठीक है, प्रतिबंध लगा देना, कन्फाइन कर दिया। उल्टा क्या हो जाए? किसी को अनुमति दे देना कि ठीक है, आप ये काम कर सकते हो। इसलिए आपका जो ए वाला पार्ट है, वो एकदम सही हो जाएगा, परमिट। कन्फाइन का उल्टा क्या होता है? परमिट होता है। एक है कैप्टिविटी। क्या है कैप्टिविटी? याद होगा ये तो सभी को। कैप्टिविटी बोले तो किसी के एक तरह से कारावास है ना, बंदी की स्थिति, किसी के अधीन, उसे ना कैप्चर कर लिया, कैप्टिविटी। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? फ्रीडम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रीडम हो जाएगा इसका उल्टा कैप्टिविटी का। कैप्चर कर लिया, फ्रीडम कर लिया। आगे देखिएगा, अब देखिएगा कुछ ये वन वर्ड हैं और इन सभी को भी आपको मुझे बताना है कि इसका वन वर्ड क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा। हर क्वेश्चन रखा है मैंने। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा सके आपके पेपर से पहले। आपके पेपर में तो अभी यार मुझे पता है थोड़ा सा टाइम है, लेकिन पूरा बहुत कुछ करवा दूंगा। अ पर्सन हु सपोर्ट्स और स्पीक्स इन फेवर ऑफ समथिंग, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी के समर्थन करता है या फिर किसी के पक्ष में बोलता है, उसे हम क्या बोलते हैं पता है आपको? इन चारों को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। उसे हम एडवोकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? एडवोकेट बोलते हैं। असिस्टेंस का मतलब होता है जो सहयोग करता हो। एडवाइज़र जो सलाह देता हो। वॉलंटियर जो सहयोग होता है, कार्यकर्ता होता है, ठीक है, वो। तो इन चारों में से एडवोकेट ही होता है जो सपोर्ट करता है, किसी के फेवर में बोलता है। अ पर्सन हु इज़ ईजली हर्ट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसे आप आसानी से उसके दिल को तोड़ सकते हैं, उसे दुखा सकते हैं। कहते हैं ना, ये बंदा बड़ा ही सेंसिटिव है, संवेदनशील है, छोटी सी बातें हंसी मजाक की क्या करती वो तो बुरा मान जाता है। तो ये सेंसिबल होता है। क्लियर है? तो को बहुत सारे बंदे होते हैं जिनको हंसी मजाक पसंद नहीं है, स्पेशली मेरे बारे में। मुझे हंसी मजाक बिल्कुल यार ऐसी पसंद नहीं जो डायरेक्टली किसी के दिल पर चोट करे, किसी की बेइज्जती टाइप की ऐसी है ना, हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है। हर कोई व्यक्ति की अलग अलग चीज़ क्वालिटी होती है। सेंसिबल, सॉरी। तो एक है सेंसिटिव। सेंसिटिव आपने पढ़ा होगा। सेंसिटिव बोले तो मैं बोल सकता हूँ, अरे रुको रुको, एक सेकंड एक सेकंड, गलत हो गया। अ पर्सन हु इज इजली हर्ट उसे बोलते हैं सेंसिटिव। क्या बोलते हैं? सेंसिटिव। एक है इसमें सेंसिबल। सेंसिबल का तो मतलब समझदार होता है, बड़ा ही विवेकी, बड़ा सेंसिबल पर्सन है। एक है सिंसियर, जो जो सिंसियर होता है, सच्चा, निष्ठावान। एक है सेन। सेन का मतलब वही दिमागदार, ठीक है। तो वो हो जाएगा सेंसिटिव, है ना, सेंसिटिव है। आपके दिमाग बड़े, आपके दांत बड़े सेंसिटिव हैं, ठीक है, थोड़ा सा ठंडा गर्म लगता है तो सेंसिटिव होते हैं, ऐसे ही बंदा होता है। अ टैंक इन विच फिश आर केप्ट इज कॉल्ड एन, क्या बोलते हैं उसे? एक्वारियम बोलते हैं। यानी एक टैंक जिसमें मछलियाँ वगैरह रखी जाती हैं उसे एक्वारियम होते हैं। और ये मैंने कम्युनिटी में आपसे पूछा था। बड़ा अच्छा लगता है यार, आप लोग बहुत रिप्लाई करते हैं, बहुत सही जवाब देते हैं। इसीलिए मैं सुबह, पता है, रात में भी 2 बजे 4 बजे उठ करके मैं तुरंत आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस कम्युनिटी में दे देता हूँ। आपका थोड़ा सा जिम्मेदारी बनता है कि जो भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो सब के सब आप इंटरेस्टेड होकर के वो बताया करें कि सर इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब, ठीक है। वो स्पेशली आपके लिए ही तो है। चलो अब देखो अपोलॉजी। अब इन चारों को पढ़ो जल्दी से। अपोलॉजी की सही स्पेलिंग कौन सी होगी ये आपको मुझे बताना है। आपको टाइम भी मैं दे रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि जल्दबाजी में क्वेश्चंस को जो है स्किप कर जाऊँ। देखो भाई, अपोलॉजी होता है क्षमा याचना करना। तो APOLOGY, यानी कि सी वाला जो अपोलॉजी है वो एकदम सही हो जाएगा। एक है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी पढ़ा है? बैंक के अंदर अकाउंट जब आप खुलवाते हैं तो बेनिफिशियरी एक होता है। तो उसकी स्पेलिंग आपसे पूछी गई थी कि बेनिशियरी की स्पेलिंग क्या होगा। चलो जल्दी जल्दी याद करते जाओ। देखो, बेनिफिशियरी का मतलब लाभार्थी। जैसे कोई मर जाए तो बेनिफिशियरी हम ऐड करते हैं, उसको पैसा मिल जाएगा। तो बेनिफिशियरी की स्पेलिंग हो जाएगा BENEFICIARY, यानी ए वाला राइट हो जाएगा। आगे पूछा आपसे ब्यूरोक्रेसी। यही प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, याद रखना। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है नौकरशाही। तो स्पेलिंग कौन सी हो जाएगी ब्यूरोक्रेसी की? BUREAUCRACY, ब्यूरोक्रेसी। एक मैंने पूछा ब्रॉडकास्टर। कंपनियां होती हैं ब्रॉडकास्ट करने वाली, मतलब वही प्रसारक। ब्रॉड लिखो,
BROADCASTER। तो ब्रॉडकास्टर मतलब ये बी वाला स्पेलिंग सही हो जाएगा। अब देखिएगा ये पूरा सेंटेंस है और ये कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने यहाँ पर ले रखी हैं और इनमें से आपको मुझे बताना है कि इनमें कौन सा है और इसका मतलब क्या होगा। चलो हम सोचते हैं कि और किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। अब आपको देखो इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें कि रेड वाला पार्ट है, इसका आपको मतलब इसमें से बताना है कि उसका मतलब क्या होगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, यू फाइंड अ ब्लैक शीप इन एवरी कम्युनिटी। ब्लैक शीप का मतलब आपको बताना है, इन चारों को पढ़ो। वन डज नॉट कोऑपरेट, पर्सन विद बैड रेपुटेशन, वन हु लिव्स द लाइफ ऑफ शेम, वन हु इज ऑलवेज डूइंग रॉन्ग। इन चारों में से ब्लैक शीप का मतलब होता है कि पर्सन विद बैड रेपुटेशन, जिसकी कोई इज्जत नहीं हो। ठीक है, यानी कि कहते हैं ना कुल का कलंक है आप, तो यू आर ब्लैक शीप। तो ब्लैक शीप होता है जो कुल का कलंक होता है, जिसकी इज्जत बहुत बेकार होती है, मतलब बी वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएगा। आगे क्वेश्चंस और कौन सा है जिस पर हमें डिस्कस करना है। आई कैन फिनिश द वर्क बाय माई सेल्फ बट शी ऑलवेज ट्राइज टू बी अ बैक शीट ड्राइवर। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर ले रखा है, बैक शीट ड्राइवर का आपको मतलब पूछा है कि भैया बैक सीट ड्राइवर किसको बोलते हैं। देखिएगा बैक सीट ऐसे याद रखो, ड्राइवर की बैक वाली जो सीट है उस पर जो बैठा है वो फालतू की बस आपको ज्ञान देता रहता है, एडवाइस, जोर से चलाओ, धीरे चलाओ, शीशा को इधर करो उधर करो, स्पीड से चौथा गेट डालो, पांचवा गेट डालो, मतलब अनवांटेड जो आपको सलाह नहीं चाहिए उसे वो दे रहा है। तो इस पर्सन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, बैक सीट ड्राइवर। आगे देखो, ब्रेक ऑफ, सेकेंड फॉर्म ब्रोक ऑफ, ही ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ द स्टोरी। तो ऐसा ना ब्रेक ऑफ हो गया, ब्रेक ऑफ का मतलब क्या होता है, अचानक से रुक जाना, सडनली स्टॉप। अरे ब्रेक जब ऑफ हो जाएगा तो वो अचानक से ही रुकेगी गाड़ी। आगे देखो, यस अमेजिंग थिंग्स हैज़ हैपन विद द लंच ऑफ द इंटरनेट। आपको बताना हैज़ हैपन की जगह पर क्या आएगा, इससे सरल तो कुछ नहीं हो सकता। हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो हैज़ के साथ देखो भाई, यस अमेजिंग थिंग्स ये प्लूरल है, इसलिए हैव थर्ड फॉर्म आएगा। क्या आएगा, हैव थर्ड फॉर्म, मतलब सी वाला सही है, हैव हैपन्ड। आगे देखो, व्हेन आई लिव्ड इन कानपुर आई वॉज गोइंग फॉर मूवी वंस अ वीक। व्हेन आई लिव्ड इन कानपुर, जब मैं कानपुर में था, आई वॉज गोइंग फॉर मूवी वंस अ वीक, मतलब वीक में एक बार मैं मूवी देखने जाया करता था। तो पास्ट की कोई भी हैबिट हो जो पास्ट में आप रेगुलर किया करते थे उसके लिए यूज्ड टू का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन ऑप्शंस में भी आप देखेंगे यूज्ड टू गो यहाँ पर दे रखा है, इसलिए ए वाला सही है। वो कह भी तो रहा है जब मैं कानपुर में था तो वीक में एक बार जो है मूवी देखने जाया करता था, तो वहाँ पर पास्ट की हैबिट है तो पास्ट इंडेफिनिट जिसमें यूज्ड लगता है, अंडरस्टैंड। एंड अगर प्रेजेंट का है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिलहाल में ए वाला पार्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखिए, अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट पास इन द एग्जामिनेशन। ये तो आपने खूब पढ़ा होगा, ये रूल्स हैं। देखिएगा, आई डिड नॉट पास इन द एग्जामिनेशन नहीं होता, कहते ना आई डोंट पास द एग्जामिनेशन। पास के बाद अगर एग्जामिनेशन वर्ड आ रहा है तो इन नहीं लगाते, इसलिए मैं बोल सकता हूँ इस पूरे की जगह आई डिड नॉट पास ही आएगा, इन नहीं आएगा, इसलिए आपका सी वाला एकदम सही हो जाएगा। अब देखो कुछ एक्टिव पैसिव हैं, इनको आप गलत मत करना, चिंता मत करना, मैं पूरा रिवीजन मारवा दूंगा, एक ही बार में पूरा रिकैप करवा दूंगा। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, इसका देखो पहली बात तो अगर ये एक्टिव से पैसिव बनाना है तो मॉडल के बाद बी थर्ड फॉर्म आता है। तो देखिएगा मॉडल के बाद बी थर्ड फॉर्म तो यार सभी में दे रखा है, फिर कैसे करेंगे। देखो इस वर्ब के बाद ये दे रखा है पार्ट, ये ऑब्जेक्ट है, इसका हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो वंस प्रोमिसेस आएगा। क्या आएगा, वंस प्रोमिसेस आएगा। ये देखो थोड़ा सा चेंज हो गया है, बाकी ये वही लिखा है जो ऊपर लिख रहा है। तो वंस प्रोमिसेस शुड बी कैप्ट, ये आएगा सी वाला। ठीक है, वो वंस थोड़ा सा इस तरह से लिख गया, कोई नहीं वही होगा। पीपुल इन इजिप्ट स्पीक अरेबिक, यानी इजिप्ट में जो लोग हैं वो अरेबिक बोलते हैं। अब देखो वर्ब ये दे रखी स्पीक और इसके बाद जो आ रहा है ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो अरेबिक से स्टार्ट होगा, मतलब इन वाला तो कट जाएगा। अब आपको पता है ना स्पीक प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसका मतलब ये जाएगा कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में, यानी इज आर एम थर्ड फॉर्म में, तो वॉजबर वाला गलत हो जाएगा, बीइंग वाला गलत हो जाएगा, इसलिए अरेबिक इज स्पोकन इन इजिप्ट। द बाय द पीपल लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, पीपल हो सम बनो ये सब नहीं लेके जाते हैं। ठीक है, आगे देखो, द पुअर मस्ट बी लुक्ड आफ्टर बाय सोसाइटी।
आपको पता है ये ऑलरेडी बना हुआ पैसिव है, क्योंकि मॉडल के बाद बी थर्ड फॉर्म दे रखा है, मतलब मुझे इसका एक्टिव बनाना है। तो एक्टिव बनाना है तो सोसाइटी को आप पहले लाइएगा, तो ये हो जाएगा सोसाइटी मस्ट लुक आफ्टर द पुअर। कौन सा है इसमें से? सोसाइटी मस्ट लुक आफ्टर द पुअर, यानी ये वाला सही हो जाएगा। आप कहेंगे सर द पुअर पीछे गया तो आपने बाई क्यों नहीं लगाया? अरे यहाँ आफ्टर आ गया। लुक आफ्टर द पुअर ये एकदम सही सेंटेंस होता है, लुक आफ्टर बाई द पुअर ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आफ्टर यहाँ पर प्रेपोजिशन आ रहा है तो उसके बाद बाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखो, हु टीचेज यू इंग्लिश, इसे दो तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट हैं, पहला और दूसरा। तो ज़्यादातर जो पैसे बना हुआ होता है वो पहले वाले ऑब्जेक्ट से ही बनता है और उसी को आप प्रेफर करें यदि दो दे रखे हैं तो। वैसे दोनों ही सही होते हैं। देखिएगा, यू से हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हु जो है वो बाई हुम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बाई हुम तो सब में दे रखा है। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज आर एम थर्ड फॉर्म में जाएगा, तो इज आर एम थर्ड फॉर्म देखो किस में नहीं है, पहले आप उसे हटाओ। इसमें वॉज वर्ड दे रखा है, इज आर एम थर्ड फॉर्म किस में नहीं है। तो देखिएगा, मुझे पता है बाई हुम है WH, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, नहीं दे रखा है, डायरेक्ट हुम के बाद सब्जेक्ट है जो कि गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी हुम के बाद वर्ब आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट है, वो गलत हो जाएगा। इसलिए आपका डी सही है, क्योंकि बाई हुम के बाद WH के बाद वर्ब है, सब्जेक्ट है, फिर थर्ड फॉर्म है, फिर इसका रिमेनिंग वाला ऑब्जेक्ट है। आगे देखिएगा, माई कजिन सेड आई विल बी हियर अगेन टुमारो। मुझको ये पता है कि टुमारो चेंज होता है द नेक्स्ट डे में, यहाँ पर टुमारो चेंज नहीं किया, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। माई कजिन शेड, मुझे पता है कि बिल जो होता है वो वुड में चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वुड बी में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, माई कजिन शेड दैट ही वुड बी देयर। देखिएगा यहाँ पर कुछ चीज़ें, अच्छा सुनो भैया, ये मैं आपके लिए स्पेशल छोड़ देता हूँ, बी और सी में से क्या आएगा, क्योंकि सिर्फ यहाँ देयर और हेयर का अंतर है, बाकी सही है। ये मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ, बाकी मैं कल बता दूंगा, ठीक है। ये आपके लिए इतना तो मैं कर सकता हूँ। ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, अब इन दोनों में से कौन सा आएगा ये आपको मुझे बताना है। ये मैं आपके लिए, जल्दी से कमेंट करो अभी। आगे देखो, योगेश सैड टू हिज बॉस प्लीज अलाउ मी टू डू द प्रेजेंटेशन। योगेश ने बॉस से कहा मुझे अलाउ करें प्रेजेंटेशन करने के लिए। यहाँ पर पता है कि योगेश ने अपने बॉस से क्या किया होगा? रिक्वेस्ट किया होगा, तो सैड वाला तो आ ही नहीं सकता। योगेश रिक्वेस्टेड हिज बॉस टू अलाउ मी, फर्स्ट पर्सन है ये, हिम के पास जाएगा, योगेश के तो हिम हो जाएगा, हिम टू डू द प्रेजेंटेशन। तो ये यानी ए वाला जो पार्ट है वो मुझे फ़िलहाल में ठीक लग रहा है। बाकी दूसरा देखो, योगेश रिक्वेस्टेड हिज बॉस टू प्लीज़, ना ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये प्लीज़ तो एक अलग चीज़, हटा दो इसे, डायरेक्ट टू लिख दो इसकी जगह, रिक्वेस्टेड हिज बॉस टू, ना ये भी गलत है। फाइनली ए वाला सही है, ठीक है। आगे देखो, आगे है टॉम सैड आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। टॉम ने कहा मैं क्रिकेट खेल रहा था। मुझे पता है वॉज बार ING जो होता है वो, अब देखो इन चीज़ों को थोड़ा याद करेंगे तो समझ में आएगा ना। हैड बीन थर्ड फॉर्म में जाएगा, किस में? हैड बीन थर्ड फॉर्म में जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, पहले वाला नहीं चेंज हो रहा है, दूसरे वाले में भी नहीं है, तीसरे वाले में है क्या? तीसरे वाले में हैड बीन नहीं है, इसलिए आपका सी वाला पार्ट एकदम सही हो जाएगा। और PDF जो बन के आएगी उसमें सिनोनिम एंटोनिम्स लिखा नहीं है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर लिख दूंगा आगे वीडियो में, तो उसमें बस इस पर आपको क्लिक कर देना है, तो आप इसी वीडियो के सोल्यूशन में आ जाएंगे, ठीक है। तो बस आज की वीडियो को बस काफ़ी लंबा हो जाएगा रिकैप करूँगा तो, बाकी कल टाइम पर आपको वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू सो मच ना सपोर्ट एंड प्यार करने के लिए। आपके एग्ज़ाम तक बहुत सारी वीडियोस मैं आपको दे दूंगा, बस आपको रिकैप करते रहना है, कोई भी वीडियो स्किप नहीं करना है, कोई वीडियो आपको मिस नहीं करना है। मैं दोपहर में भी आपको कम्युनिटी में शेयर करता हूँ, इसलिए कि ताकि विद्यार्थी जो नहीं आ पाए वो देख लें, पढ़ लें। सर आपके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है इसमें, टाइपिंग में, क्वेश्चंस को चूज़ करने में, कि बच्चों को ये सारी चीज़ें देनी है, इसलिए इट टेक्स टाइम मैन। इसलिए यू शुड सपोर्ट दिस चैनल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। दिस इज़ वेरी informative for your upcoming examination. Really thank you so much to support me and also help me. Thank you.